जय माता दी। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जब माता आती है तो हमें होश रहता है, ये सही है या गलत है? या हमने जो भी माता बोल कर गई वो भी हमें याद है, जयकारे भी याद है, हमारे साथ कौन बैठा है वो भी याद है, वहाँ पर उस टाइम पे क्या हो रहा था वो भी याद है। मतलब हमें सारी सवारी के टाइम का सारा याद रहता है। तो हम क्या करें? तो उनको विश्वास भी नहीं होता, कभी कभी वो ऐसा लगता है वो खुद बोलते हैं। तो इस केस में क्या देखना होता है बाबू, जब आप पर नई नई सवारी माँ भगवती की कृपा आएगी ना, तो वो सब चीज़ याद रहती है, आपको सब चीज़ें याद रहती हैं A to Z। पर इसका ये मतलब नहीं है याद रहती है तो आप अकेले में बैठे हैं तो आप सबको बता रहे हैं भाई फलानी माता, मेरी माता आकर तेरे को ये बोल कर गई, तेरे को ये बोल कर गई। इससे क्या होता है? उस माँ भगवती का निरादर होता है। अगर हाजिरी रूप में आकर माँ आपके ऊपर कुछ बोल कर भी चली गई ना, और आपको याद है, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता दूसरे को बताने का। आपको सीधा ये कहना भाई माँ की लीला माँ जाने, माँ तो बोलकर चली गई, वो माँ जाने। वचन क्यों झूठे होते हैं? वचन इसीलिए झूठे होते हैं क्योंकि हम माँ के वचनों को बार बार दोहराने लग जाते हैं। अरे वो माँ के मुखार बिंद से निकले वचन है, उनको हम क्यों दोहरा रहे हैं भाई? माँ की बोली पत्थर की लकीर है, माँ ने जो बोला वो हो जाएगा। बार बार उसे याद करना, बार बार उसे सोचना, तो उससे दिक्कत होती है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करेंगे, आपके गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु मंत्र करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, हाजरियाँ करेंगे, व्रत करेंगे, धीरे 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 कई समय बाद जब ये शक्ति परिपक्व हो जाएगी तो ये शरीर पर भी ऐसे खेल खेल कर नहीं आएगी, ये शांत रूप में आएगी और पूरे वेग में आएगी आपके। जैसे कि अभी तो क्या होता है कि दरबारों में तेल मंगाए जाते हैं, सब कुछ मंगाया जाता है नाम, और जब पूछा लेनी होती है तो उनका नाम पूछा जाता है। एक टाइम पे शक्ति ऐसी हो जाती है कि नाम क्या, आँख भी खोलने की जरूरत नहीं होगी, वो सारा कुछ बता देगी। कैसे? क्योंकि वो पूजा पाठ से परिपक्व हो जाती है। अब नया नया पेड़ लगाया है, उसमें नए नए पेड़ में अभी कुछ ज़्यादा कुछ आया नहीं, आप सोच रहे हो कि फल देने लग जाए, तो फल क्यों देगा? वो तो पेड़ है, वो तो मुरझा जाएगा। इसी प्रकार ही अगर भक्ति करने से, कोई पूर्व जन्म की भक्ति से आपके ऊपर माँ का कुंज आया भी, तो सबसे पहले तो आप ये सोचते हो कि गद्दी लगा लें या किसी के बारे में बता दें, तो ऐसा कभी नहीं होता जी। ठीक है, उसको साधना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उस भक्ति को अच्छे से करनी पड़ेगी, उस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो दूसरे के बारे में आपको आकर बता जाए या दूसरे का उद्धार कर दे। जन कल्याण करना ऐसी कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बाबू अपने में। ठीक है, तो ये होता है बेटा जी। अगर माँ को, अगर आपको सब चीज़ पता लग भी रहा है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ पर विश्वास रखें, पर इन वचनों को दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, ऐसे ही माँ भगवती आपकी इच्छा और आपकी मनोकामना पूरी करें। आई होप कि आप ये भी समझे होंगे। बच्चों के जैसे जैसे प्रश्न आते जाते हैं मैं उस पर वीडियो डालता जा रहा हूँ। जय माता दी।